ओम शांति। इस संसार के अंदर अनेक मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं। हमें भी सारे जीवन रूपी सफ़र में अनेक व्यक्तियां मिलती है और हम उसको भूल भी जाते हैं। परंतु हमारी दादी प्रकाशमणि ये ऐसी हस्ती थी, ऐसी शक्ति थी, उसको मिलने के बाद उसे कोई भी भूल नहीं सकता था। क्योंकि दादी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, दादी की चेहरे की पवित्रता की झलक ये इतनी अनोखी थी जो सामने वाले का जीवन परिवर्तन कर देती थी। मैंने खुद अनुभव किया। दादी जी जब भी बॉम्बे में रहती थी और हम भी बॉम्बे में ही रहते थे, तो दादी किस रीति से ईश्वरीय संदेश देने के लिए उमंग और उत्साह के द्वारा नए नए प्रोग्राम बना के खुद भी बिजी रहती थी और सर्व को भी बिजी रखती थी। क्योंकि उनको यही लगन थी कि हमें जो परमात्मा के द्वारा ज्ञान का प्रकाश मिला है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सदा के लिए सुखी और शांत हुआ है, तो हमारे जो भी सारे विश्व में जो भी आत्माएं हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनको भी ये संदेश हमें ज़रूर देना है। इसीलिए दादी कभी भी सेवा में थकती नहीं थी, परंतु अग्रसर होकर सबके आगे सबका लीडर बन के वो सेवाएं करती रहती थी। हमने दादी जी की ये विशेषता देखी कि दादी के अंदर सत्यता होने के कारण दादी जी में निर्भयता थी। दादी भरी सभा में अपना अनुभव सुनाती थी कि मैंने जीवन में कभी भी एक बारी भी झूठ नहीं बोला है। दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं होगी जो इस रीति से हजारों भाई बहन बैठे हुए और उस समय अपना अनुभव बतावे कि मैंने कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोला है। क्योंकि वो सत्यता के ऊपर चलने वाली सत्य परमात्मा की सच्ची सच्ची सीता थी। उसको परमात्मा पिता के साथ इतनी लगन थी, और जो भी परमात्मा पिता बाप दादा उनको जो भी डायरेक्शन देते थे, उन डायरेक्शनों को वो उसी समय पर करती थी। तो दादी का बाबा के साथ भी अति प्यार था, और हम देखते थे कि दादी का जितना बाबा के साथ प्यार है, उतना ही दादी का मुरली के साथ भी प्यार। और कितनी भी बड़ी समस्या होगी तो दादी हंसते हंसते उस समस्या को पार कर देती। उसने समस्या को कभी समस्या नहीं समझा, परंतु समस्या को उसने सदैव खेल समझ करके समस्याओं को पार किया। और इतना बड़ा यज्ञ बाबा अव्यक्त होने के बाद इस यज्ञ को संभाला। सिर्फ संभाला नहीं, परंतु इसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके जो छोटा सा वृक्ष था उसको एक वट वृक्ष बना दिया। दादी के अंदर वो लगन थी। उस लगन के आधार पर, ईश्वरीय लगन के आधार पर उन्होंने सेवाएं की। और एक सबसे बड़ी बात दादी की खूबी हमने देखी, दादी में मैं और मेरापन नहीं था। कभी भी दादी ऐसा नहीं कहती थी कि ये मेरा विचार है। कभी भी दादी से उसका विचार पूछेंगे तो कहेगी कि दादी ऐसा कहती है, दादी का ये विचार है। तो बोलने वाले, जब दादी ऐसा बोलती थी तो सुनने वाले अनुभव करते थे कि दादी अलग है और बोलने वाली अलग है। तो इतना साक्षी होकर के खुद का भी पाठ बजाती थी और सर्व के पाठ को भी साक्षी होकर के देखती थी। और हमने ये भी देखा, जिस प्रकार बाबा सब बच्चों के ऊपर विश्वास रखते थे, फेथ रखते थे, और वो फेथ रख कर के कार्य कराते थे। दादी की यही विशेषता थी। दादी भी सबके ऊपर विश्वास और फेथ रख कर के उनके द्वारा बड़े से बड़ा कार्य करा लेती थी। अगर कोई कहते थे दादी ये हमारे से नहीं होगा, तो उस समय उन्हें ये याद दिलाती थी कि ये करण करावन हार स्वयं बाबा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, परंतु आपको निमित्त बनना है। तो दादी की विशेषता ये थी, दादी सदैव निमित्त अपने को समझ के चलती थी। कभी भी उसके अंदर मेरापन नहीं था। क्योंकि कहा जाता है दुनिया झुकती है परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। तो खुद झुकने के कारण उसके आगे सब झुकते थे। दादी की जो पवित्रता है
वो दादी के नैनों में से दादी के चेहरे के ऊपर उसकी चमक दिखाई पड़ती थी और ऐसा लगता था जैसा कि ये पवित्रता की देवी है, शांति की देवी है, वो प्रसन्नता की देवी है। क्योंकि दादी को देखने के बाद सब प्रसन्न हो जाते थे। दादी की जो नेचर थी वो मिलनसार नेचर थी। छोटे बच्चों के साथ छोटा और बड़ों के साथ वो बड़ा होकर के चलती थी और सबको रिस्पेक्ट देने के कारण दादी को भी सभी रिस्पेक्ट देते थे। और दादी को सिर्फ दादी हमारी ब्राह्मणों की दादी नहीं, परंतु ये सारे विश्व की दादी है, ये बाहर वाले लोग भी उसको मानते थे। और दादी हमेशा ये याद दिलाती थी कि ये जो भी कार्य है, ये जो भी यज्ञ है, ये जो भी सेवाएं हैं, ये सब बाबा की है, ईश्वर की है। करण करावनहार स्वामी वो है, हम निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं। तो दादी जितनी न्यारी थी, देह से नाम रूप से जितनी न्यारी थी, उतनी सबकी वो प्यारी थी। तो दादी ने ऐसा अलौकिक कार्य किया जिसके कारण अनेकों की जीवन जो है वो श्रेष्ठ और ऊंची बनी। हमने देखा दादी कुमारी होते हुए भी दादी के अंदर वो माँ की ममता थी, जिस माँ की ममता के कारण कोई भी अपने को परिवर्तन करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। दादी की जो मनसा थी वो बड़ी क्लीन थी और बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर थी, क्योंकि दादी कभी भी किसी के अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरती थी, परंतु अगर किसका अवगुण देखती थी तो उसको प्रेम से समझा करके उसको आगे बढ़ा करके उसकी भूल को भुला देती थी। तो उसके अंदर भुलाने की शक्ति थी, उसके अंदर मिटाने की शक्ति थी, उसके अंदर समाने की शक्ति थी। दादी की अनेक विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं को देख के हम भी दादी को फॉलो करते थे और कर रहे हैं। दादी को देख के अनेक कुमारियों ने अपना जीवन जो है वो ईश्वर अर्पण कर दिया, ईश्वर की बन गई और सेवा में जुट गई। तो दादी ने सर्व को बहुत प्यार दिया, इसीलिए दादी को भी सर्व का सम्मान मिला और दादी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाते हुए, सर्व से न्यारी और प्यारी रहते हुए उसने अपनी जो जीवन यात्रा है उसको बहुत सफल रीति से तय किया और औरों को भी ऐसा बनना सिखाया। दादी की जीवन ये खुली किताब थी, अगर किसी को भी सीखना होवे तो ये उससे सीख सकते थे। हम देखते थे दादी कितनी हल्की रहती थी, सरल स्वभाव के कारण दादी सबके साथ बहुत मिलजुल करके चलती थी। तो दादी की अगर विशेषताएं गिनाना चालू कर देवे तो उसकी अनेक विशेषताएं हैं, परंतु जिन विशेषताओं का हमारे ऊपर विशेष प्रभाव रहा वो थोड़ी बहुत हमने आपको बताया कि दादी ने कैसी अपनी जीवन यात्रा जो है वो कैसे सहज रीति से जीवन यात्रा की, औरों को भी इस यात्रा के ऊपर लिया। दादी का जीवन ऐसा दर्पण था जो हम उसके अंदर अपना मुखड़ा देख सकते थे, क्योंकि दादी क्लियर होने के कारण और दादी की बुद्धि बाबा के साथ क्लियर होने के कारण बाबा की सब प्रेरणाएं कैच करती थी और लाइन क्लियर होने के कारण दादी के अंदर बाबा की वो शक्तियां थी जो दादी मुख से जो बोलती थी वो हो जाता था। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, लाख लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प, रथ यात्राएं निकालना, अनेक सेवाओं के उमंग उत्साह से नए वो संकल्प करती थी और हम सभी को बता के हम सबको साथ मिला करके और ये बड़े बड़े कार्य करती रहती थी। तो ऐसी थी हमारी प्यारी मीठी प्रकाशमणि दादी, जिसने सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, शक्ति और प्रेम का प्रकाश फैलाया। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।